स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इस महीने के एंड में सरकार के द्वारा 5G की ऑक्शनिंग की जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर देश के अंदर 5G आना है तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी ऑक्शनिंग करना जरूरी है, ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो उसको ले सकें और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें 5G की लोगों तक। तो यहां पर हुआ क्या है कि जियो ने पहले ही करीब 14,000 करोड़ रुपए, जी हां, इट्स अ ह्यूज नंबर, 14,000 करोड़ रुपए पहले ही सबमिट कर दिए हैं सरकार के पास बिफोर ऑक्शनिंग। अभी ऑक्शनिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो अडानी ने सिर्फ 100 करोड़ रुपीस यहां पर जमा किए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि ये EMD होता क्या है? यहां पर जो कंपनीज हैं उनको पहले पैसा जो जमा करते हैं उससे संकेत क्या मिलता है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आगे क्या होने वाला है, अडानी किस चीज के अंदर जाने वाला है 5G के अंदर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा UPSC का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से क्रैश कोर्स, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जा रही है। पूरे जर्नी के दौरान आपको 1-to-1 मेंटरशिप दिया जा रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 19,500 में आपको मिलेगी अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। जल्द से जल्द वहां पर जाइए और ये जो पूरा कोर्स है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर इकोनॉमी का जो बैंकिंग वाला बड़ा हिस्सा है वो खुद मेरे द्वारा भी कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई लोग ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, PSIR ऑप्शनल या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसके लिए भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिला दूं, UP PCS का मॉक इंटरव्यू का कल से शुरुआत हो रहा है प्रयागराज में। स्टडी IQ की पूरी टीम वहां पर है। अगर आप में से कोई किसी का भी अगर इंटरव्यू होना बाकी है PCS के अंदर, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं मेंस में, तो वो वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स यहां पर आपको दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हो। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 5G का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है उसका शुरुआत होना है, वो आई थिंक शायद 26 जुलाई से जो है उसकी ऑक्शनिंग की शुरुआत होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज पहले से ही EMD इसको जमा कर देती हैं। EMD का मतलब क्या हुआ? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो हुआ क्या है कि रिलायंस जियो ने एग्रेसिव रुख अपनाते हुए 14,000 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिए हैं, विच इज हाईएस्ट। अगर आप इसको कंपेयर करो भारतीय एयरटेल के साथ, उन्होंने 5500 करोड़ जमा किए हैं। जो वोडाफोन आइडिया है वो 2200 करोड़ रुपए जमा किया है। और जो अडानी ग्रुप है वो बहुत कम 100 करोड़ ही यहां पर जमा किए हैं। इससे आपको एक बात तो क्लियर पता चल गई होगी कि ये जो 5G की ऑक्शनिंग होनी है इसमें सिर्फ 4 कंपनीज ही पार्टिसिपेट करेंगी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप एक नई मतलब नया एंट्रेंट है इसके अंदर और काफी आने वाला था। अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुआ कि अडानी ग्रुप भी इसके अंदर आने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि अडानी ग्रुप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को यहां पर जो सर्विसेज है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे आज के डेट में आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें 4G का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो आप वोडाफोन आइडिया से लेते होंगे 4G, या फिर एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इससे लेते होंगे, राइट? तो उस तरह से अडानी ग्रुप नहीं आ रहा है। अडानी ग्रुप का कुछ अलग ही काम है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि ये EMD मनी है क्या। मैंने आपको बताया ना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं जो भी ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट करती हैं उसके पहले यहां पर वो कुछ रुपए सरकार के पास जमा करा देती हैं। उससे सरकार को एक आइडिया लग जाता है कि ये जो कंपनी है वो कितने हद तक यहां पर ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट करेगी। मतलब कि मान लो कि सपोज मान के चलिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, आप दोनों लोग गोवा घूमने गए, ठीक है। गोवा में आपको पता है कैसीनो है, ठीक है। आप लेकर जा रहे हो 10,000 रुपए कैसीनो के अंदर, आपका जो दोस्त है वो लेकर जा रहा है 1 लाख रुपए कैसीनो के अंदर। तो यहां पर इंटेंट दिख रहा है ना कि आपका इंटेंट है कि आप 10,000 तक लगभग खर्च करोगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5-10 हजार और लगा दोगे, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त अगर 1 लाख रुपए लेकर कैसीनो में जा रहा है तो वो उसका इंटेंट ये दिखा रहा है कि वो 1 लाख तक यहां पर खर्च कर देगा, 1.5 लाख कर देगा, मतलब कि एक इंटेंट दिख जाता है। उसी प्रकार से ऑक्शन
ऑक्शनिंग के पहले यहां पर जो कंपनीज हैं उनका इंटेंट क्या है, वो कितने हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बेसिकली दिखाता है कि यहां पर कितना सरकार को रेवेन्यू लगभग आ सकता है, कितने की बोली लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा पिक्चर हमें दिखने लगता है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनका यह कहना है कि ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि जितना ईएमडी जमा किया जाता है कंपनीज के द्वारा उसका 7 से 8 गुना, जी हां 7 to 8 टाइम्स लगभग जो है वो यहां पर खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, अडानी ग्रुप जो है वो 100 करोड़ रुपए इन्होंने ईएमडी जमा किया है, मतलब कि ये लोग 700 से 800 करोड़ रुपए की बोली लगाएंगे। मतलब इतना अडानी ग्रुप यहां पर जो है खर्च करने के लिए तैयार होगा स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये जो स्पेक्ट्रम है 5G का, वो तो स्पेक्ट्रम बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ये 5G का अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो यहां पर लो बैंड भी है, मिड बैंड भी है, हाई बैंड भी है, ठीक है। अब अलग अलग बैंड का अपना अलग अलग यूजेज होता है। जैसे कि मान लो अगर पब्लिक को सर्व करना है, जैसे हमें और आपको जो मोबाइल के अंदर जो 5G चाहिए, उसमें बताया जाता है कि यहां पर 700 जो मेगा हर्ट्स वाला बैंड है, उसमें यहां पर हो सकता है कि जो है कंज्यूमर्स को सर्विस दी जाएगी। इस वाले बैंड के अंदर जो सर्विस कंपनीज को दी जाती हैं, जैसे कि आप देखते हो कि आप एयरपोर्ट जाते हो तो एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर प्राइवेट नेटवर्क होता है और वहां पर हाई स्पीड प्रोवाइड करना है 5G का, तो वो हायर बैंड के माध्यम से दिया जाता है, जैसे कि 24 गीगाहर्ट्ज वगैरह हो गया। तो यहां पर जो सरकार ऑक्शनिंग कर रही है, बेसिकली ये 20 साल के ऑक्शनिंग के लिए अलॉट किया जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हो सरकार जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी, जैसे 600 मेगाहर्ट्ज में, 700 मेगाहर्ट्ज में, 800, 900, 1800 और हायर बैंड में भी है 2600 गीगाहर्ट्ज। सोचिए, अब ध्यान रखना 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1000 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे तो ये हायर बैंड की तरफ जा रहे हैं। हायर बैंड में बेसिकली एक डिफरेंस ये होता है कि यहां पर क्या है ना कि रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन यहां पर स्पीड बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पर स्पीड जो है आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, इधर स्पीड नहीं होगा लेकिन रेंज ज्यादा मिलेगा। मान लो आपके कॉलोनी वगैरह में सेटअप करना है तो थोड़ा सा रेंज ज्यादा चाहिए होता है, राइट। तो यहां पर 5G सेटअप करना है तो ये लो बैंड वाले 5G सेटअप किए जाएंगे आपके एरिया में, ताकि स्पीड भी अच्छी खासी हो और लोगों तक वो इंटरनेट मिल भी पाए। अभी क्या होगा कि बहुत हायर रेंज वाला कर दिया जाएगा सेटअप, तो यहां पर हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम आए उसको यूज करने में। तो हायर बैंड का ज्यादातर क्या होता है, जो क्लोज्ड स्पेस होते हैं, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह के जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वहां पर किया जाएगा। तो एक्चुअली अगर आप अडानी ग्रुप का इंटेंशन देखोगे तो वो लोग क्योंकि कंज्यूमर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं तो वो हायर बैंड की तरफ ऑक्शनिंग करेंगे, ऐसा यहां पर माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। और हो सकता है प्रोबेबली वो 26 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि अडानी ग्रुप का यहां पर इंटेंशन क्या हो रहा है। साथ में अगर हम जियो की बात करें, क्योंकि उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए यहां पर जमा किए हैं, इसका मतलब यह हुआ लगभग 1.3 लाख करोड़ तक। सोच के देखिए 1.3 लाख करोड़ तक जियो जो है वो बोली लगाने वाली है, इतना रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। और क्योंकि उसको कंज्यूमर में यहां पर प्रोवाइड करना है 5G, इसलिए ज्यादातर वो 700 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है, लो बैंड वाला जो है, उसके अंदर एग्रेसिव ऑक्शनिंग करेगी और उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो एयरटेल हो गया, उसने 5500 रुपए यहां पर 5500 करोड़ रुपए जमा किए हैं, तो वो लोअर और हायर बैंड दोनों तरफ यहां पर बोली लगाने की कोशिश करेगी। जहां तक वोडाफोन आइडिया, देखो इस कंपनी की हालत बहुत खराब है, तो इन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा जमा किया नहीं है पैसा, तो देखते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है। बट आई होप कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा। देखो यहां पर मैंने अभी आपसे बात किया कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो कंज्यूमर स्पेस में नहीं आएगा लेकिन वो प्राइवेट नेटवर्क में आएगा। अब अडानी ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा पता हो तो वो लोगों का ऑलरेडी, अडानी ग्रुप का आपने देखा होगा, इन्होंने लीज पर ले लिया है एयरपोर्ट को। देश के अंदर कई सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट हो गया, वो अडानी ग्रुप के अंडर अब आ चुका है। सारे सर्विसेज अडानी ग्रुप प्रोवाइड करता है वहां पर। इस तरह के जो लॉजिस्टिक्स हो गए, पोर्ट हो गए, अडानी पोर्ट आपको पता है। तो ये जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, तो वहां पर क्या है ना कि 5G की अब आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अभी तक ये सोचा जा रहा था कि जो 5G का ऑक्शनिंग करने जा रहा है अडानी, वो अपने ही बिजनेसेस में लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है प्रोबेबली वो जो भी स्पेक्ट्रम जीतेगा ऑक्शनिंग के माध्यम से, उसको दूसरे कंपनीज को भी लीज पर दे सकता है। मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, आपका एक बड़ा सा कंपनी है कहीं पर, और आप चाहते हो कि 5G का सर्विसेज आपको इस कंपनी में क्लोज नेटवर्क पर लाया जाए, तो वो आप लीज पर अडानी से ले सकते हो। तो अडानी उस तरह से यहां पर पार्टिसिपेट करेगा, ना कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गई होंगी। अब देखा जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है यहां पर, जब ऑक्शनिंग होगी तब तो सब कुछ समझ में आएंगे। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग चीजें आ गई होंगी समझ
समझ में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इंटरनेट भारत के अंदर 1995 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कब इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया भारत में 1995 में, तो क्या आप बता सकते हैं कौन से शहर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी अब आसान हो गई है, क्योंकि आपको जो कोर्स चाहिए था लाइव कोर्स, वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेरी अफोर्डेबल रेट्स, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। 19,500 में यूज़ द कोड अंकित लाइव और जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक करिए, अदरवाइज यहाँ पर लगे लगातार फिल होंगे और इसके प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती हैं, सभी के ऊपर फोकस करना है, मेंटर प्रोवाइड करना है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप कि आप समझ रहे होगे। इसके अलावा आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो, माय नेम इज शिबा खान। मैं एक UPSC एस्पायरेंट हूँ और मैंने स्टडी IQ का UPSC लाइव कोर्स अवेल किया है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। आपके डाउट तुरंत ही कोशिश किया जाता है क्लियर करने की। हर स्टूडेंट्स को मेंटोर्स अलॉट किए जाते हैं। मेरे मेंटोर का नाम है ओम त्रिवेदी सर। ही इज़ रियली हेल्पफुल इन नेचर, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इवन दो उनका वीक ऑफ होता है, उसके बावजूद वो हमारी हेल्प करने में कहीं नहीं चूकते। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन or each and every team of Study IQ who is on the screen and behind the screen, who all are helping UPSC aspirant, means हमें जो बहुत हेल्प कर रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।